नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम के बोडोलैंड क्षेत्र के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और रेल परियोजनाओं की शुरुआत की है। आसाम माला 3.0 के तहत 900 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। थरूर ने कहा कि भारत को इस संकट में एक रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 समुदायों के लिए अलग अलग कल्चरल और डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इसे चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। कर्नाटका कांग्रेस में कैबिनेट फेरबदल को लेकर हलचल तेज हो गई है। 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली जाकर हाईकमान से मुलाकात करने की तैयारी में है। वहीं डीसीएम डीके शिवकुमार ने ओडिशा के विधायकों के बेंगलुरु आने पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, विधायक खुद यहां आए हैं। उधर राज्य में एलपीजी सप्लाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। होटल मालिक का आरोप है कि अगले 10 दिन तक गैस सप्लाई रोकने से होटल उद्योग पर बड़ा असर पड़ेगा। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी, भारत सरकार का बड़ा प्रस्ताव, 57,300 करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने की योजना। केरला में मंत्री पर निजी विवाद का साया, गणेश कुमार की पर्सनल लाइफ पर मचा बवाल। एनएसएस संगठन में भी बढ़ी बेचैनी, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा। सिद्धरामैया का बड़ा राजनीतिक संदेश, कहा आखिरी सांस तक राजनीति में रहूंगा। बयान को डीके शिवकुमार पर तांज माना जा रहा है। अच्छे आचरण का इनाम, राज्य की जिलाओं से 30 उम्र कैदी होंगे रिहा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद आदेश जारी। गर्मी का कहर बढ़ा, कर्नाटका में तापमान में भारी उछाल। मौसम विभाग का अलर्ट, 11 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचे। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी क्षेत्र के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और रेल परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने यह कार्यक्रम गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, क्योंकि वे कोकराझार नहीं पहुंच सके। इस दौरान सबसे बड़ा ऐलान आसाम माला 3.0 परियोजना का किया गया, जिसकी लागत करीब 3,200 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत राज्य में 900 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्यों के बीच और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके अलावा बीटीसी क्षेत्र में करीब 1,100 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई। इसमें 4 फ्लाईओवर और 2 पुल बनाए जाएंगे, जिससे कोकराझार जिले में ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों की आवागमन आसान होगी। रेलवे के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए 255 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल पीओएच वर्कशॉप की आधारशिला रखी गई है। साथ ही 3 नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बोडोलैंड अब शांति और विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है और ये परियोजनाएं क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि भारत को इस मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और सिर्फ चुपचाप बैठकर स्थिति को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को शांति के लिए एक रचनात्मक आवाज बनना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बात कर पश्चिम एशिया की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की थी। यह तनाव ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से बढ़ रहा है। थरूर ने कहा कि इस विवाद में दोनों पक्षों की गलतियां हैं। उन्होंने अमेरिका और इजरायल के हमलों की आलोचना की। वहीं ईरान पर भी अन्य देशों पर हमला करने और
आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि ये संघर्ष ग्लोबल ऑयल सप्लाई और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण मार्गों को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कड़ी देशों में रह रहे लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। वहीं एलपीजी की कमी की खबरों पर थरूर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त है, लेकिन गैस सिलेंडर की उपलब्धता कुछ जगहों पर चुनौती बन सकती है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में एलपीजी की कमी से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा सियासी दांव चला है। राज्य सरकार ने 5 समुदायों के लिए अलग अलग कल्चरल और डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि मुंडा, कोरा, दोम, कुंभकर और सगोप समुदाय की संस्कृति को बचाने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये बोर्ड जल्द बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन बोर्ड्स के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में इन समुदायों को विशेष सहायता दी जाएगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस फैसले के पीछे चुनावी रणनीति भी छुपी है। मुद्दा और कोरा जैसे आदिवासी समुदाय और दूम समुदाय की बड़ी आबादी जंगल महल और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में रहती है, जबकि सदगोप और कुंभकर पूरे राज्य में फैले हुए हैं। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर बंगाल दौरे को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसे लेकर विपक्ष खासकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर आदिवासी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इन डेवलपमेंट बोर्ड्स के जरिए सरकार आदिवासी और पिछड़े समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस फैसले को विकास और राजनीति दोनों नजरियों से देखा जा रहा है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। डिनर पॉलिटिक्स के बीच दिल्ली यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस में डिनर पॉलिटिक्स जोरों पर है। इस बीच सीनियर विधायकों ने एक अलग बैठक की है और कैबिनेट में फेरबदल की मांग करने के लिए तैयार हो गए हैं। 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली जाने के लिए तैयार है। सीनियर विधायकों ने मंत्री पद के लिए दबाव बनाने की रणनीति बनाई है और 26 मार्च की रात बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीनियर कांग्रेस विधायकों ने 12 मार्च की रात एक अलग मीटिंग की थी। कुछ सीनियर विधायक जो मंत्री पद के लिए जोर लगा रहे हैं, उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया है और सेशन के बाद हाई कमांड के नेताओं से मिलकर कैबिनेट में फेरबदल की मांग करने का तय किया है। सीनियर विधायकों की मीटिंग के बारे में बात करते हुए अशोक पटन ने कहा कि कैबिनेट में कुछ मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं। हाईकमांड ने कहा था कि 2.5 साल बाद फेरबदल होगा, इसीलिए नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही दिल्ली जा रहे हैं और वहां हाईकमांड के नेताओं से मिलेंगे। बेल्लूर गोपालकृष्णा ने भी जवाब देते हुए कहा, हमें मौका दीजिए, हमारी बस यही जिद है कि पुनर्गठन होना चाहिए। हमारी कोई अश्मति नहीं है, ये हमारी अधिकार है, हम खुलकर अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब सीएम से इजाजत लेकर दिल्ली जाएंगे। 2.5 साल हो गया है, अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम मंडे रात को दिल्ली जाएंगे, जिस दिन सेशन खत्म होगा। ओडिशा से बेंगलुरु रिजॉर्ट तक डीके शिवकुमार ने स्थिति साफ की। राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में ओडिशा में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। 14 नेता बिदादी रिसोर्ट में डेरा डाले हुए। ऐसे अफवाह है कि क्रॉस वोटिंग के डर से उन्होंने डीसीएम डीके शिवकुमार की नेतृत्व में बुलाया गया है। इस पर डीके ने बेंगलुरु के सदाशिव नगर स्थित अपने आवास पर इन आतकालों पर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा, मैंने ओडिशा के विधायकों को नहीं बुलाया है, वे खुद बेंगलुरु आए हैं। उन्होंने कहा कि सेशन खत्म होने के बाद वे उनसे मिलने जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वे क्यों आए हैं। उस राज्य के हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने फोन करके बताया कि हमारे विधायक आ रहे हैं, ये जरूर पार्टी का कोई मामला होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं जाकर उनसे मिलूंगा। वे मैसूरू देखना चाहते हैं। जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम आएंगे तो मैंने कहा आइए। उन्होंने मुझसे किसी आरामदायक जगह पर रुकने के लिए कहा, इसीलिए हमने उनके लिए इंतजाम किया। पार्टी जो कहती है हमें वही करना होता है। ऐसे सभी राज्यों में होता है, इसमें कुछ भी नया
नया नहीं है। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा। मैंने कहा कि सेशन चल रहा है, आप यहाँ मत आइए, मैं सेशन के बाद आऊंगा। वे हमारे साथी है और उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, डीके ने कहा। होटल्स को एलपीजी की सप्लाई 10 दिन के लिए रोक दी जाएगी। राज्य में कुकिंग गैस की सप्लाई में मची अफरा तफरी के कारण अब सरकार और होटल मालिक के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। आज सुबह फूड मिनिस्टर के साथ हुई मीटिंग के बाद होटल मालिक ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्हें डर है कि सरकार के इस रवैये के कारण होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो जाएगी। निसारगा होटल के मालिक कृष्णराज ने मीटिंग की पूरी जानकारी दी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्रियों और अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि वे अगले 10 दिन तक होटल को गैस की सप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने इस मामले से पूरी तरह पाला झटकते हुए कहा कि आप खुद ही कोई वैकल्पिक इंतजाम कर ले। उन्होंने कहा कि हमें बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी किसी भी गुजारिश पर ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों ने माना है कि इस समय राज्य में 1 महीने के लिए गैस का स्टॉक मौजूद है, लेकिन ये स्टॉक सिर्फ डोमेस्टिक यूज के सिलेंडर के लिए रिजर्व रखा गया है। इसीलिए लगता है कि सरकार ने ये रुख अपना लिया है कि होटल को गैस नहीं दी जा सकती। हमें ये मांग की थी कि हर होटल को कम से कम 2 सिलेंडर दिए जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। होटल मालिक का कहना है कि गैस के बिना होटल चलाना नामुमकिन है। अगर होटल इंडस्ट्री ठप हो जाती है तो सब्जी, दूध और किराने का सामान सप्लाई करने वाले छोटे व्यापारियों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। होटल मालिक ने चेतावनी दी है कि इसका पूरा सप्लाई चेन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स में। वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।